फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर चाइल्ड लाइफ में। तो हर घर में ये चर्चा तो ज़रूर होती होगी प्रेग्नेंट महिला उसके घर में कि उसे बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है, उसके गर्भ में क्या पल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जिन्हें बेटा हुआ होगा वो आगे बेटी चाहते होंगे, जिन्हें बेटी हुई होगी वो आगे बेटा चाहते होंगे। तो ऐसी ख्वाहिश आप सबकी होगी। और कुछ लोगों को जो पहली बार माँ बन रहे होंगे उन्हें क्यूरियोसिटी होगी, तो उनके लक्षणों को देखकर आप कैसे जान सकते हैं कि उन्हें बेटा होगा या बेटी होगी। जब पुराने ज़माने में अल्ट्रासाउंड या ये सब चीज़ें नहीं, बहुत कम होती थी, रेयर होती थी, तो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी दादी, जो हमारी नानी, जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो कैसे अंदाज़ा लगाते थे कि उन्हें बेटा है गर्भ में या बेटी है। तो उन लक्षणों के बारे में आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगी। कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी जो हमारे पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं बेटा और बेटी में डिफरेंसेस करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लक्षण बताने जा रही हूँ, जो आपकी दूसरी तिमाही शुरू हो जाती है, जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत जाता है, 3 महीने बीत जाते हैं, तो भूख ज़्यादा लगना। भूख ज़्यादा लगना, देखिए शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ही मतलब हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी में। तो नॉर्मली हर महिला के साथ वो उल्टी, वॉमिटिंग और जी मिचलाना, खाना ना अच्छा लगना, ये सब सिम्टम सबके साथ रहते हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि 3 महीने तक महिला ठीक से खाना नहीं खा पाती है। लेकिन 3 महीने बाद जब उसका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, चौथा 5वां महीना शुरू होता है, तो कहा जाता है कि अगर महिला को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब वो सुबह उठी, बस उसका मन हुआ कि नहीं मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ खाना ही खाना है, वो सुबह उठी तो उसका पूरा पेट उसे खाली खाली लगता है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत खाने का मन करता है, तो ये लक्षण जो होता है ये बेटा होने का लक्षण होता है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप उठते हैं मॉर्निंग में, आपको बहुत भूख लग रही है, एकदम बिल्कुल आप लो फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने कुछ खाया ही नहीं, आपका पेट बिल्कुल खाली खाली है, आप खाते हैं फिर आपको मतलब भूख का ज़्यादा लग जाना, बहुत ही ज़्यादा भूख महसूस होना, ये गर्भ में बेटा होने का लक्षण है। तो आप इस लक्षण से जान सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ गर्भ में आपको बेटा हो सकता है, बेटा होने की संभावना है। तो सेकंड जो लक्षण आपको मैं बताने वाली हूँ वो हलचल। गर्भ में बच्चे की हलचल से कैसे पहचानेंगे। तो गर्भ में जो बच्चे की हलचल होती है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने बेटी कंसीव की है, आपके गर्भ में बेटी है, तो हलचल जल्दी शुरू हो जाती है। नॉर्मली जो पहली बार माँ बन रही होती है उन्हें चौथे 5वें महीने में हलचल समझ में आती है थोड़ी बहुत। और ऐसा मानते हैं कि जो बेटे की हलचल होती है वो देर से शुरू होती है। बच्चे जो होते हैं, बेटे जो होते हैं, वो देर से हलचल करना शुरू करते हैं गर्भ में, और जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी एक्टिव होती हैं, जल्दी हलचल करना शुरू कर देती हैं। तो जैसे तीसरा महीना खत्म हुआ, चौथा लगते लगते या 3rd एंड तक आपको हलचल शुरू हो गई है, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्भ में बेटी है। अगर आपको हलचल देर से शुरू होती है, आपका चौथा निकल जाता है, 5वां लास्ट तक, लोगों को बहुत लास्ट तक समझ में आता है, तो ये सिम्टम है कि आपके गर्भ में बेटा है। अगर आपको हलचल देर से महसूस हो रही है तो आपके गर्भ में बेटा है, आपने बेटे को कंसीव किया है। थर्ड जो सिम्टम आपको मैं बताऊंगी वो पेट के आकार का है। ऐसा मानते हैं कि जो लड़के होते हैं वो पेट के निचले हिस्से में होते हैं। आपका जो नीचे का हिस्सा होता है वो भारीपन सा लगता है, आपको हैवीनेस फील होती है, नीचे लटका हुआ फील होता है। और जो लड़कियां होती हैं, ये माना जाता है कि अगर गर्भ में बेटी है तो आपका पेट ऊपर से मतलब मटके के आकार का हो जाएगा, गोल आकार का हो जाता है आपका पेट। तो जो पेट के आकार से मानते हैं कि अगर आपका पेट नीचे की तरफ है, मतलब नीचे लटका हुआ महसूस होता है आपको, तो गर्भ में बेटा है। और अगर आपको बेटी है तो आपका जो पेट का आकार है वो ऊपर की ओर होगा, उभरा हुआ होगा। फिर अगर चौथे लक्षण की बात करें तो चौथा लक्षण है कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, आपके ब्रेस्ट में पेन होना, झंझनाहट होना। तो देखिए, जो आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो शुरुआत में आपने कंसीव किया होता है, तो उस समय तो हल्के फुल्का चेंजेस होते ही हैं और पेन भी होता है, आपके ब्रेस्ट में झंझनाहट होती है, आप हल्का हल्का पेन होता है, आपके पेट के निचले हिस्से में हल्के हल्के क्रैम्प से होते हैं, पेन होता है। तो ये तो हार्मोन्स चेंज की वजह से ही होता है। लेकिन अगर आपकी दूसरी तिमाही लग गई है, चौथे 5वें महीने में भी आपको दर्द बन रहा है, आपके पेट में जो है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, क्योंकि लड़के अक्सर नीचे होते हैं, तो ऐसा माना जाता
जाता है कि गर्भ में बेटा है तो आपके निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द होता है, हल्का हल्का क्रैम्प सा रहता है पेट में, और आपके जो है ब्रेस्ट में जो होता है उसमें भी आपको पेन रहता है। आपके ब्रेस्ट का साइज है, जो कलर होता है वो भी हल्का सा ब्लैकिश सा हो जाता है। तो आपकी स्किन में अगर ये बदलाव आ रहे हैं, आपको दर्द महसूस हो रहा है पेट के निचले हिस्से में और कमर में सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो ये भी गर्भ में बेटा होने की संभावना हो सकती है। पांचवा अगर मैं बात करूं कि पांचवा सिम्टम क्या है, तो पांचवा सिम्टम ये है कि आपके पैरों का ठंडा महसूस होना। ये माना जाता है कि अगर गर्भवती ने लड़का कंसीव किया तो उसके प्रेगनेंसी में पैर ठंडे हो जाते हैं। पैर ठंडे होने की प्रक्रिया भी आपका सेकेंड सेमेस्टर से शुरू हो जाती है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, गर्म नहीं होते हैं, मैक्सिमम टाइम ठंडापन महसूस होता है पैरों में, तो ये भी गर्भ में लड़का होने का लक्षण है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने बेटी को कंसीव किया है, आपके गर्भ में बेटी है। तो ये जानकारी है आपकी। और अगर छठा एक और जो सिम्टम मैं बताऊँ आपको, जो छठा सिम्टम होता है कि आपका जो स्किन का कलर होता है, स्किन के कलर में क्या होता है, डलनेस आ जाती है। अगर आपने गर्भ में बेटा कंसीव किया है, आपका चेहरा डल हो जाएगा, आपके पिंपल्स होंगे, आपका फेस डल लगेगा। तो इस केस में क्या होता है कि आपने बेटा कंसीव किया है। अगर आपने बेटी कंसीव की है तो आपका चेहरा ग्लो करेगा, शुरुआत से ही आपके फेस पे एक ग्लोस आता है। कहते हैं ना, बेटी सुंदरता की निशानी होती है, तो आपके चेहरे पे चमक दिखती है, रौनक दिखती है अगर आपने गर्भ में बेटी कंसीव की है। तो देखिए, ये सब जो होता है ये क्यूरियोसिटी के लिए है कि गर्भ में बेटा है या गर्भ में बेटी है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जो भी है, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादी नानी के नुस्खे हैं, बताए हुए जो तरीके हैं, उनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत से सिम्टम्स मेरे साथ इसमें सिमिलर रहे हैं। मुझे बेबी बॉय हुआ था, जैसा कि पैरों का ठंडा हो जाना, स्किन में जो है पिंपल्स आना, चेहरे का कलर डल हो जाना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेट में मतलब पेट नीचे की तरफ होना। तो ये सारे सिम्टम्स मेरे साथ भी थे। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसे सिम्टम्स हैं, तो हो सकता है आपने बेबी बॉय कंसीव किया हो, लेकिन ये 100% सच नहीं भी हो सकता है ना भी हो ऐसा। तो ये बस क्यूरियोसिटी के लिए है आपकी और हमारी, और जो मेरे साथ मेरी जो जर्नी रही है उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार कीजिए। प्रेगनेंसी की बहुत सारी जानकारी, बहुत सी चीज़ों के जानकारी आपको मेरे वीडियो पर मिल जाएगी। और आप भी किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।